शहबाज हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया था। अदालत ने 6 समातों के बाद 19 जून को फैसला महफूज किया था। पार्लियामान के पास कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। अपील और नजर सानी मुतरादिफ नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजर सानी को अपील जैसा समझा जाए? रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा। मुख्तलिफ फैसलों का जायजा लेने से 3 अहम निकात सामने आते हैं। पहले नुक्ते के मुताबिक नजर सानी अपील नहीं हो सकती। दूसरा नुक्ता मुकदमात के हतमी और तीसरा अहम नुक्ता नजर सानी के महदूद होने का है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का सेक्शन 2 आर्टिकल 185 के मुताबिक नहीं। उसूल है कि अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर सानी का दायरा अख्तियार उसी उसूल के साथ जुड़ा है। एक्ट के बाद 184 के मुकदमात कभी फुल कोर्ट नहीं सुन सकेगा। अहम मुकदमात में फुल कोर्ट की तश्कील ना होना सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई अहम उसूल को खत्म करता है। चीफ जस्टिस का बेंच की तश्कील का इख्तियार इंसाफ की फराहमी के लिए अहम है। एक्ट का सेक्शन 2 और 3 एक से ज़ायद आईनी उसूलों के बरखिलाफ है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। इस कानून में आइन के खिलाफ कोई शिक नहीं। बिल्कुल आइन के और कानून से मुतसादिम है। मंतकी तौर पे भी गलत फैसला है और इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत इसलिए भी नहीं है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो भी गलत किया गया है। अदालत ने तजावुज किया है पार्लियामान की उन हदूद से जो कि कानून के जरिए पार्लियामान ने मुकर्रर की है और पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को ही एम्पावर किया था कि वो ये रिव्यू सुने। और इससे पहले जो रिव्यू था वो वही जजेस बैठ जाते थे और वही जजेस अपने क्लॉज में जजेस बन जाते थे जो कि फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल के खिलाफ था। अब कानून जो बनाया गया वो ऐन आइन की रूह के मुताबिक था और ये जिस तरीके से इसको अपनी तरफ से कोशिश की गई है फंसे पुश डालने की इस कानून को, उसकी ना तो कोई लेजिटिमेसी है और ना ही उसकी कोई एक्सेप्टेंस होगी आने वाले दिनों में भी। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर ने फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी कानून को खत्म किया। बहस की थी कि आइनी तरमीम के बगैर इस तरह की कानून साजी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बात मान ली। फैसले के बाद नाअहल लोगों की जानिब से अपील नहीं हो सकती। तारीखी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब मैंने ये बहस की सुप्रीम कोर्ट के सामने तो मेरा एक ही मौक़िफ़ था, बड़ा सिंपल, बहुत अच्छी बात है अपील देना, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है कि आप आइन में तरमीम करें। आइन को आम कानून से तब्दील नहीं किया जा सकता। आइन को सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के तहत के साथ किया जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज मान ली। जजमेंट का अब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। कानून का आइडिया ये था कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी और बाकी लोगों की नाअहली थी वो उसके खिलाफ एक और किस्म की अपील की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की गई थी। अब वो गुंजाइश खत्म हो गई। वो जो 90 दिन का टाइम पीरियड इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, उस जजमेंट को चैलेंज करने की कोशिश की गई थी, वो भी अब चूंकि नहीं हो सकती। आने वाले वक्त में जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं वो 90 दिन से आगे उसमें ताखीर नहीं हो सकती। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई का एक और बिशरा बीबी के 2 फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के वक्त तीनों फोन पुलिस ने तहवील में लिए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान से। जी अपडेट कीजिए। आपको आवाज आ रही है बाबर खान? चेयरमैन पीटीआई का एक और बुशरा बीबी के 2 फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के वक्त तीनों फोन पुलिस ने तहवील में लिए थे। मजीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया हमें बाबर खान ने। जी बाबर खान अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चेयरमैन तरीके इंसाफ की जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी जमान पास से, उस वक्त पुलिस ने 3 जो मोबाइल फोन है वो अपनी तहवील में लिए थे। एक चेयरमैन तरीके इंसाफ का फोन था जबकि 2 फोन जो हैं उनकी अहलिया बुशरा बीबी के थे। पुलिस राय के मुताबिक इमरान खान ने चेयरमैन तरीके इंसाफ ने तो अपना मोबाइल जो है वो दे दिया था, लेकिन बुशरा बीबी पहले इसे डिनाई करती रही कि उनके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन पुलिस ने वो मोबाइल भी हासिल किए। और पुलिस राय के मुताबिक जो बुशरा बीबी के मोबाइल हैं उनमें से कुछ चीज़ें डिलीट की गई थी। पुलिस ने फ़ोन का बैकअप हासिल करने के लिए एक्सपर्ट से रब्ता कर लिया है, जिसके बाद वाज़ेह होगा कि इनके क्या राब्ते थे इनके साथ। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया बाबर खान।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की जिना हाउस मुकदमे समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें मुस्तरद कर दी। जज एजाज अहमद भुट्टर ने समाअत की। बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह और PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अदालत में पेश नहीं हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की कि उनके मौक्कल को पेशी के लिए इस्तिस्ना दिया जाए। वो एक मुकदमे में सजा की वजह से जेल में होने की वजह से पेश नहीं हो सकते। तकनीकी बुनियादों पर दरखास्त मुस्तरद न की जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जब कोई मुल्जिम सजा पर जेल में हो तो उसे अदालत में पेश नहीं किया जाता, इसलिए दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाए। फाजिल जज ने यह दलाइल सुनकर कहा कि सजा याफ्ता नहीं पेश होते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दें। चेयरमैन PTI की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। वकील इंतजार पंजोता ने इस्तदा की कि अदालत हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे से चेयरमैन PTI के खाने से मुतालिक बयान हल्फी ले। चेयरमैन PTI की अहलिया को खदशा है कि उन्हें खाने में जहर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पंजाब हुकूमत के वकील को मुखातिब करते हुए अहम तरीन रिमार्क्स दिए। कहा, यह बात याद रखें कि वो आपकी हिरासत में है और आपकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन PTI की मुकम्मल जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट जेल पर है। चेयरमैन PTI की मुलाकात और सहूलियात से मुतालिक मैं ऑर्डर करूंगा। छोटी छोटी चीजों पर इस तरह की शराइत आयद ना करें। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि साबिक RGKP सलाउद्दीन महसूद का भाई और उनका मुहाफिज इकबा के बाद कत्ल, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान मुगल से। जी, अपडेट कीजिए। जी, ये डेरा इस्माइल खान से मुतसिल जिला टांग में अब से चंद घंटे कबल साबिक IGKP सलाउद्दीन महसूद के भाई हबीब महसूद को अगवा किया गया था और अभी अभी हमें इतला मिली है कि उनके भाई हबीब महसूद को कत्ल कर दिया गया और उसके साथ ही उनके मुहाफिज को भी कत्ल किया गया है। पुलिस का ये बताना है कि इनको गर्रा पत्थर के मकान से अगवा किया गया था, जिसके बाद पुलिस मुल्जमान की तलाश कर रही थी, लेकिन अब से कुछ देर कबल इनके हबीब मसूद के और उसके गनमैन की डेड बॉडी मंजई के करीब पहाड़ों में मिली है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सब इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वो जो इस वाक़े में मुलव्वस मुल्जमान थे उनका ताक़ुब कर रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की उड़ान जारी। अमरीकी डॉलर की कदर ₹1.15 इजाफे से 288 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गई। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर 289 रुपए से ऊपर फरोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.75 महंगा होकर 289 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रहा है। सिंध के सरकारी स्कूल्स में अब मौसीकी भी सिखाई जाएगी। महकमा तालीम सिंध ने सूबे में 319 म्यूजिक टीचर्स को भर्ती कर लिया। वजीर तालीम सरदार शाह के मुताबिक म्यूजिक टीचर्स को सिंध भर के स्कूल्स में तैनात किया जाएगा। भर्ती होने वालों में सिंध के मायनाज मौसीकार शामिल हैं। तमाम गुलकारों को BS 14 ग्रेड में भर्ती किया गया। सिंध में आइंदा मौका मिला तो मजीद 421 असातिज़ा भर्ती भी किए जाएंगे। को बताएं, पूरी काबीना ने वज़ीर आला सिंध की खिदमात को बेहद सराहा। सिंध काबीना ने वज़ीर आला का डेस्क बजाकर जो है वहां पर उनको दाद दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए काबीना इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अलविदाई इजलास हुआ है। इस इजलास के बाद तमाम काबीना अरकान ने ग्रुप फोटो भी बनवाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा है कि तमाम ब्यूरोक्रेसी और सिंध काबीना के मुद्रा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ बेहतरीन काम किया। हमने दिल लगाकर 5 साल सिंध की खिदमत की और कोशिश करेंगे कि आइंदा भी सिंध की खिदमत का यही जज्बा रखें। इस इजलास में सिंध काबीना ने यह फैसला किया है कि निगरां जो हुकूमत बनेगी वो सूबे में जो तकर्रियां हैं वो नहीं कर सकेगी, यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग के जो पावर्स हैं वो निगरां हुकूमत के पास नहीं होंगे। इसके साथ साथ नई जो भर्तियां हैं मुख्तलिफ महकमों में वो भी निगरां काबीना नहीं कर सकेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सिंध में भर्तियों का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध काबीना के तमाम वज़रा वज़ीर हाउस में ग्रुप फोटो के बाद अब सिंध असेंबली आएंगे, जहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपना आखिरी खिताब करेंगे, जिसके बाद सिंध असेंबली को तहलील करने का ऐलान कर दिया जाएगा। सिंध असेंबली की मुद्दत जो है वो 13 अगस्त तक है, लेकिन सिंध असेंबली को मुद्दत से 2 रोज पहले तोड़ने का फैसला किया गया है ताकि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो सकें। जी
ٹھیک ہے، سندھ اسمبلی کا الوداعی اجلاس ہے۔ اچھا سنجے، سنا ہے کہ اراکین کے لیے لذیذ پکوان تیار کیے گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں بہاری کباب، ٹکا، بوٹی، بریانی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ارکان سندھ اسمبلی کے الوداعی فوٹو سیشن کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل، سندھ اسمبلی میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی جانب سے سندھ اسمبلی کے اراکین کے لیے دہرانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ تمام اراکین کا فوٹو سیشن ہوگا اور اراکین کے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے، جس میں بہاری ٹکا، لذیذ کباب، اس کے علاوہ چکن بوٹی، ملائی بوٹی، چکن مٹن اسٹیم، مٹن کڑھائی، بیف کباب، اس کے علاوہ بریانی سمیت دیگر کباب کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ اراکین کے اعزاز میں اسپیکر سندھ اسمبلی آخری دورانہ دیں گے، جس کے بعد سندھ اسمبلی کو جو ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ تو اراکین سندھ اسمبلی آج دوپہر 3 بجے سندھ اسمبلی پہنچنا شروع ہوں گے، جس کے بعد سندھ اسمبلی کے آخری اجلاس کا باقاعدہ طور پر شروعات کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں سیکیورٹی مسائل کے پیش رفت تمام جو مہمان دیگر تھے، ایم پی ایس یا وزراء کے ساتھ آنے تھے، ان کے پاسز منسوخ کیے گئے ہیں۔ صرف میڈیا اور اراکین سندھ اسمبلی کو سندھ اسمبلی کے اندر آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کے اطراف سیکیورٹی سخت کے انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ آج جو فوٹو سیشن ہوگا سندھ اسمبلی کے آتے میں ہوگا، جس کے لیے سیکیورٹی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سنجے۔ آپ کو بتائیں کہ صادق سنجرانی سے اسحاق ڈار اور احسن اقبال کی ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی۔ ملاقات میں نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ راولپنڈی سے کراچی آنے والی تیزگام ایکسپریس بڑے حادثے سے بچ گئی۔ ٹرین لانڈھی کے قریب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے انجم وہاب سے۔ انجم، ڈیٹیلز دیجیے۔ جی بالکل، یہ راولپنڈی سے کراچی تیزگام آ رہی تھی، لانڈھی اسٹیشن کے پاس پہنچی تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں بوگیوں کو جوڑنے والا جوڑ ٹوٹ گیا تھا۔ کپلنگ ٹوٹنے کی وجہ سے یہ تیزگام 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ٹرین کی اسپیڈ کم تھی، اس لیے ایک بڑے حادثے سے بچ گئی ہے اور ٹرین کو اب دوبارہ جوڑ کر کراچی کینٹ اسٹیشن کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ رواں ہفتے میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 10 دنوں میں یہ چوتھا ریل حادثہ ہے۔ 3 گاڑیاں ڈی ریل ہو چکی ہیں اور یہ چوتھی آج یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے اور مسافر بھی محفوظ رہے۔ اب ریل کو کینٹ اسٹیشن روانہ کر دیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا انجم۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔